और अस्मिता का भी विषय है, क्योंकि सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक एसआईआर की व्यवस्था है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो व्यवस्था है, इस पे मैं कोट करना चाहूंगा कि ये पारदर्शी निष्पक्ष चुनावों के लिए कितनी आवश्यक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को संसद में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरा तो यह थी कि हर 6 महीने में मतदाता सूची का संशोधन हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें संसाधन और समय बहुत लगने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित ढंग से पारदर्शी चुनाव हो सके। बाबा साहब अंबेडकर इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1950। और ये बताइए, लोग कहते हैं 20 साल बाद भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए थे, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? अच्छा चलिए, आपको संविधान निर्माताओं के विचारों की कोई कदर नहीं है, तो ममता बनर्जी जी ने स्वयं 2005 में 4 अगस्त 2005 को भारत की संसद में जो तब तक का सबसे विचित्र उदाहरण था कि पीठ के ऊपर, यानी अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे? गुस्सा कर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? ये कौन सा परिवर्तन आ गया कि आप जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इतना आक्रोश था कि संसद में 22 मिनट में 14 बार बोलना और संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना, मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान निर्माताओं का ही नहीं, उनके स्वयं के जो विचार हैं, जो उनका स्वयं का वो है, वो अपनी बात को निगेट कर रही है। मैं एक और आज उन सूचियों में सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, ताकि कोई विदेशी घुसपैठियों के माध्यम से भारत की सत्ता को हड़पने का प्रयास या किसी राज्य में सत्ता को हड़पने का प्रयास ना करे। इस संदर्भ में मैं पुनः ममता बनर्जी जी के द्वारा भारत की संसद में इसी दिए गए एक बयान को आपको सुनाना चाहता हूं। जाऊंगा और सिटीजनशिप गाइड बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर, आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूं। अब बताइए, वो स्वयं कह रही हैं कि आइडेंटिटी स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आई कार्ड ही होते थे। सही मतदाता कौन है इसकी पहचान होनी चाहिए, अन्यथा मनी पावर, मसल पावर और बूथ रिगिंग के द्वारा चुनाव को कैप्चर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज दुख का विषय है कि बिहार का चुनाव इतने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। किसी दौर में बिहार के चुनाव में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं आती थी, कुछ नहीं हुआ। आज पश्चिम बंगाल के ही चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं आती हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि ममता जी, आप तब सही बोल रही थी या आज सही बोल रही हैं?
या जो चरित्र दिख रहा है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो जाता है। दिस इज बिकॉज द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्योंकि नेता इस तेजी से बदलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के इस विषय के ऊपर। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2005-6 में जिस दरमियान ये बयान दिया है ममता जी ने, उस समय असम के गवर्नर ने एक जगह पर यह बोला था कि तकरीबन 5,000 लोग प्रतिदिन आते हैं। एक वो दौर था, और आज सब मीडिया में देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की कतार लगी हुई है। इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, जो अपने विचारों पर सदा सर्वदा अडिग है। और एक वो है जिनके लिए क्या कहा जाए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मुझे लगता है कि जब आप ममता जी और कांग्रेस के पूर्व के बयान और आज के बयान को कंपेयर करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत चिंताजनक और गंभीर संकेत दिखाई पड़ता है। इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करने का, संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो घुसपैठिए संदिग्ध वोटरों के माध्यम से सत्ता को हड़पने का यह जो षड्यंत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के दल उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे विषयों को देख रही है, और इसका माकूल जवाब देना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि चुनावी हार जीत, माकूल जवाब यह है कि यह देश के भविष्य के लिए एक चुनौती है। अन्यथा मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दलों में वही चीज नजर आ रही है जो आज से 200 साल पहले मीर जाफर के अंदर नजर आई थी। यह मीर जाफरी सोच है कि बाहर से लोग आएंगे और बाहर वाले लोगों के सहयोग से हम अपनी सत्ता पा जाएंगे। पर याद रखना चाहिए, मीर जाफर को भी सत्ता नहीं मिली थी। याद रखना चाहिए, जयचंद को भी सत्ता नहीं मिली थी। याद रखना चाहिए, अलेक्जेंडर का साथ देने वाले आम्भी को भी सत्ता नहीं मिली थी। तो किसी को गलतफहमी नहीं, यह विषय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और मैं साफ पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, संविधान इस प्रक्रिया के द्वारा खतरे में है कि नहीं? जब सीधे आतंकित करने का प्रयास, सीधे धमकी देने का प्रयास, बंधक बनाने का प्रयास, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि यह क्यों हो रहा है, इसके लिए भी समझना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनाव के उपरांत जो अपना उद्बोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। अर्थात अब उनका लक्ष्य, ऐसा प्रतीत होता है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनने में और चुनाव जीतने में समाप्त हो रहा है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई पड़ गया है कि उनके साथ वो चुनाव नहीं जीत सकते। भाई मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूंगा, वो कहते वोट चोरी हो गई। भाई साहब 2010 में कांग्रेस की 4 सीटें आई थी, 6% वोट था और 231 पे जमानत जब्त हुई थी। भैया तुम्हारे पास था क्या जो चोरी हो रहा है? बड़ी तर्कसंगत बात है। भाई था तुम्हारे पास। अब वैसे तो मैं 1990 से लेकर 2015 तक सारा गिना सकता हूं कि उनके पास कितना था। इसे कहते हैं भ्रामक दुष्प्रचार करना। परंतु जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको आपने भी देखा कि इंडिया गेट के ऊपर कुछ लोग जो मुखौटा लगाकर गए थे कि वो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में बड़े जागरूक हैं और वो इस पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया और अंदर का असली मुखौटा सामने आ गया, और वो मारे गए नक्सली कमांडर के पक्ष में आकर नारेबाजी करने लगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, आज आप सोचिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में छत्तीसगढ़ में जब हमारे सीआरपीएफ के 75 से अधिक जवान मारे गए थे, तो मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि तमाम लोगों ने दिल्ली में खुशियां मनाई थी और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी खुशियां मनाई गई थी।
मुझे लगता है वो सोच अभी तक जिंदा है। तो हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है और उसके साथ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, ये देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से और तृणमूल कांग्रेस से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने, चुनावी प्रक्रिया को भयभीत करने और नक्सली कमांडर के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मौन समर्थन करने के बारे में स्पष्ट और मुखर जवाब चाहता हूं। धन्यवाद। नायकों में से एक, जिन्होंने तकरीबन 3 पीढ़ी